साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई विशु यादव। साथियों, किसी भी मुद्दे का हल बैठ करके भी, विरोध के साथ साथ सरकार से बैठ करके भी निकाला जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम मुर्दाबाद जिंदाबाद इस्तीफ़ा दो, ठीक है, विरोध जायज़ है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर बैठ करके समाधान निकल रहा है तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। वही काम 28 अप्रैल धरने के दिन हुआ। संख्या बल कम था, हमारे पास इतना संख्या बल नहीं था कि हम ये स्टंट ले पाएँ कि नहीं अधिकारियों को बाहर निकाला जाए। एक नेतृत्वकर्ता के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब आप कभी भाई परिवार की जो जिम्मेदारी निभाते हैं वो समझते होंगे, या फिर धरने के नेतृत्व जो करते हैं लखनऊ जैसे शहर में, वो हम समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। हमारे पास उतना संख्या बल नहीं था, इस चीज़ को आप भी फेस करिए। दूसरा चीज़ ये कि अंदर मैं मीटिंग में नहीं जा रहा था, प्रशासन आया, बोला वहाँ पे कि विशु जी आपको अंदर बुलाया गया है, सर्वोच्च अधिकारियों ने आपको बुलाया है। मैं वहाँ पे मना कर दिया। फिर 1-2 घंटा हमने कह दिया कि नहीं सर, आपको गिरफ्तार करना है कर लीजिए, मुझे करिए, मेरे साथियों को नहीं, लेकिन अंदर हम नहीं जाएंगे, बंद कमरे वाली मीटिंग नहीं होगी। वहाँ पे जो साथी हैं, लाइव चल रहा था, आप वीडियो भी देखे होंगे, मैंने सबके सामने बातें बोली। 1-2 घंटा और जब बीता तो फिर प्रशासन आया, बोला कि चल के बात कर लीजिए। तो फिर हमारे जो साथी वहाँ पे बैठे थे तो वो लोग खुद ही बोले कि विशु भैया, हम लोग पास इतना संख्या बल नहीं है कि हम लोग ज़्यादा देर तक मतलब चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। संख्या बल कम है, दबाव हम लोग ज़्यादा बना नहीं पाएंगे। हमें लगा कि शाम तक अगर संख्या बल बढ़ता है तो हम लोग वहीं पे गेट पे बैठा जाएगा और दबाव बनाया जाएगा तगड़े तरीके से। मीडिया वाले भी आना शुरू कर दिए थे। तो हमारे साथियों ने कहा कि विशु भैया आपको जाना चाहिए अंदर, ताकि कम से कम पता चल सके कि क्या कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है। भाई चूँकि साल भर से कोई आंदोलन हो नहीं रहा था, तो आंदोलन रखा गया था, तो कुछ समझ में आया कि हाँ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारे साथियों ने कहा, हम वहाँ गए। अंदर जब गए साथियों, तो सबसे पहले कंचन वर्मा जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा हैं, उनसे प्रशासन ने हमारी मुलाकात कराई। वहाँ पे जब मुलाकात हुआ तो हम लोगों ने अपने मैटर को रखा, और वहाँ पे कोई विरोध नहीं, अपनी बातों को रखे हम लोग कि मैम अपनी पीड़ा को रखा गया है। एज ए मतलब होता है ना कि स्टूडेंट, भर्ती ना मिलना, बेरोजगार, वो उस तरीके से कि मैम 7 साल से हमें भर्ती नहीं मिली है और हम लोग भर्ती के इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। तब तक हमारी 2 बहनें थी, उन्होंने कहा कि मैम आप महिला हैं, एक महिला होने के नाते एक लड़की का दर्द आपसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा। हम लोग का सपना है कि हम लोग अपने पैर पे स्टैंड होकर के जाएँ, और बिना दहेज के अपने पैर पे स्टैंड होकर के बिना अपने माता पिता के ऊपर बोझ बनने हम लोग जाएँ, शादी की करें, सब रिश्ते। तो उन्होंने कहा कि आप लोग की बातें लॉजिकल हैं, और 7 साल से भर्ती नहीं आना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि जो प्रशासन के लोग थे उनसे कहा कि जाके आप बघेल, प्रताप सिंह बघेल सर जो बेसिक के हैं, उनसे बोल दीजिए कि हाँ मैम ने बोला है बच्चों के साथ मीटिंग करें और क्या समाधान इसका कैसे। हाँ एक चीज़ और, मैम ने ये बोला कि आप लोगों के संबंध में कुछ चीज़ें चल रही हैं। हमने कहा मैम कब तक उम्मीद किया जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकती हूँ क्योंकि ये सब विभागीय गोपनीयता होती है, लेकिन कुछ आप लोगों को चल रहा है, आप लोगों को कुछ भरोसा करना पड़ेगा। तो हमने पुनः जब निवेदन किया कि मैम आप ही लोगों के हाथ में सब कुछ है, क्योंकि कोई भी शिक्षा मंत्री हो अधिकारियों की ही सुनते हैं, तो आप लोग अगर चाहें तो हम लोग जो लाखों परिवार इंतजार करें भर्ती का, तो उसका कुछ समाधान निकल सकता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, प्रशासन के लोग जो वहाँ मौजूद थे, जो हम लोग को ले गए थे मिलवाने के लिए, उनसे कहा कि जाइए बघेल सर से बोलिए कि मैम ने बोला है और इनके बच्चों के साथ मीटिंग किया करें। तो वो प्रशासन के लोग गए, फिर हम लोगों को अंदर बुलाया गया बघेल सर के यहाँ। तो जब हम लोग बघेल सर के यहाँ गए तो जाते ही हम लोग जब वहाँ बैठे तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, अगर आप लोग राजनीति के मकसद से आए हो तो हमारे पास सिर्फ एक जवाब है कि हमारे अनुपात बराबर है। जाते ही उनका पहला शब्द यही था, बोले कि अगर आप लोगों को भर्ती चाहिए तो आप लोग ठीक है, आप लोग बैठिए, उस पर जिक्र चर्चा किया जाए। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि राजनीति के उद्देश्य से जो आप लोग जैसे 69,000 वाला कर रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं, सरकार की छवि खराब कर रख दिए 69,000 का वो जिक्र कर रहे थे कि उनकी वजह से काफ़ी मतलब कि सरकार की छवि खराब हुई है, और कहीं ना कहीं अगर नई भर्ती नहीं आ रही है तो उसके जिम्मेदार 69,000 वाले हैं, ये उनके शब्द थे। तो साथियों मैंने कहा कि सर हम लोगों को राजनीति से मतलब नहीं, हमें भर्ती चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को प्यास लगी होगी, आप लोग धूप में इतना मेहनत कर रहे हो। तो हमने कहा सर भर्ती की प्यास है। तो फिर भी उन्होंने पानी नहीं मंगाया, हम लोग पिए जितने वहाँ पे भाई बहन गए थे मीटिंग में। ठीक है, सब होने के बाद अपनी बातें रखना हम लोग शुरू किए। हमने कहा कि सर अगर ज़्यादा अनुपात समानुपात का सब चीज़ें दिक्कतें आ रही हैं तो 27,713 का जो कोर्ट का आदेश आया है
उस पे अगर भी उस पे वो भी भर्ती मिल जाए तो कम नहीं है, 27,000 भर्ती भर्ती। तो उन्होंने कहा कि अपने कर्मचारी को बुलाया, बोले कि वो जो आलोक एंड अदर्स वाला फैसला आया है 27,713 वाला, शायद यही था। तो बोले कि इसको उसका प्रिंट आउट निकाल के लाओ। वो गया तो कुछ देरी कर रहा था निकालने में, तो हम लोगों से बोले कि आप लोगों के में किसी के पास है? तो हमने कहा कि सर मैं अभी मंगा ले रहा हूँ। तो धरने में जो साथी बैठे थे, मैंने उसमें से एक साथी को फ़ोन किया। मैंने कहा कि भाई तुम्हारे पास वो 27,000 वाला आदेश है? तो उसने कहा कि हमें भेज रहे हैं। उसने मुझे भेजा, मैंने सर को दिया। तो वो सब अपना प्रिंट आउट निकालने के बाद बोले कि देखिए ये जो पद हैं जो हम लोग विचार कर रहे हैं भर्ती देने पे, उसमें ये ऐड होंगे। ये उनके शब्द हैं साथियों। देखिए मैंने अपना पैसा लगा करके, समय लगा करके, अपने ऊपर रिस्क ले करके कि भाई मुकदमा होगा क्या होगा, इतना कुछ होने के बाद मैं लखनऊ के, मैं क्यों झूठ बोलूँगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि बताओ मुझे क्या मिल जाएगा इससे। भाई जो उन्होंने कहा वही मैंने आके बाहर चीज़ें बताई। अब वो झूठ बोले, हम तो कह रहे हैं साथियों कि जिस प्रकार अब हम लोग 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं, जब तक विज्ञापन जारी नहीं हो जाता, कोई अधिकारी गंगा जी में भी डुबकी लगा के कहेगा तो ना आपको भरोसा होगा ना हमें भरोसा होगा। हम लोग को विज्ञापन चाहिए। लेकिन जो वहाँ पे बातें हुई वही मैं आके बाहर किया। 3 महीने बाद, 3 महीने का जो बता रहा हूँ चीज़ें, तो जब ये सब चीज़ें हुई तो उन्होंने कहा कि जो 27,713 है जो हम लोग प्लान कर रहे हैं उन्हें शिक्षक भर्ती के लिए, उसमें ये ऐड होंगे, उनके ये शब्द थे। तो वहीं पे एक महेश सिंह नाम का जो गुंडा के हमारे भाई गए थे, तो उसने कहा कि सर कब तक उम्मीद करें? वो थोड़ा सा टुंट लेजम बोला कि सर कब तक उम्मीद करें, 2026, 27 या 2050 तक? तो कह रहे हैं कि यार 2050 तक मैं रहूँगा, जब बात कर रहे हो थोड़ा सा उग्र हुए। तो फिर जो एक बहन थी तो कह रही कि शशि नाम था बहन का, सर वो इटावा की आई थी, वो कह रही हैं कि सर तो इस साल के अंत तक हम लोग उम्मीद करें? कह रही हैं कि नहीं, कह रहे इतना लंबा समय नहीं, साल का लंबा, जितना लंबा समय नहीं। उन्होंने कहा कि देखो टेट कब हुआ था? तो हम लोगों ने कहा कि सर 3-4 साल तो हो ही गए टेट हुए। तो कह रहे हैं कि टेट कराने में कम से कम मुझे 2-3 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 3 महीने, उन्होंने कहा कि इतना समय तो लग ही जाएगा मैक्सिमम। उसके बाद ये वाली प्रक्रिया शुरू होगी, यानी तो फिर हमने कहा कि सर क्या इस साल के अंत तक? बोले कि नहीं, इस साल के अंत से पहले ही, यानी कि ये जो टेट कराने में जो समय लगे, 2-3 महीना जो भी समय लगे, उसके बाद इस चीज़ें प्रोसेस शुरू हो जाएगा। साथियों ये बातें वहाँ के बेसिक के सचिव द्वारा, बेसिक के जो बघेल सर हैं उनके द्वारा वहाँ पर किया गया, वही आकर के मैंने बताया बाहर। साथियों अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने धरना क्यों स्थगित कर दिया? वहाँ पे जब मैं बाहर जाके बातें बताया, सुनिए बघेल सर ने एक बात और बोला कि भाई देखिए 69,000 वालों की वजह से जो भर्ती का घोटाला वाला मैटर चल रहा है, उनकी वजह से मुख्यमंत्री जी की नज़र बेसिक विभाग पे बहुत, मतलब कि वो नहीं, सही नहीं है उनकी छवि। और दूसरा चीज़ ये कि काफ़ी उन लोगों की वजह से बेसिक विभाग की छवि ख़राब हो चुकी है। इसीलिए अगर आप लोग भी उसी लाइन में आना चाहते हो कि नहीं, हम लोग के दबाव बना करके कि नहीं, हम लोग को डरा धमका के आप लोग चाहते हो कि भर्ती लेना, तो फिर हम लोग के पास एक ही जवाब रहेगा कि अनुपात समानुपात। अगर आप चाहते हो कि नहीं बेसिक विभाग के साथ मिल करके सरकार के साथ बैठ करके बातें करके भी समाधान बहुत सी चीज़ों का हो सकता है और किया भी जाता है। अगर आप लोग तय कर लो क्या चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं यहाँ से जाने के बाद भी धरने को लगातार जारी रखोगे, तो फिर हम छोड़ देंगे कि जाके आप साल भर वहीं इको गार्डन में बैठ के करते रहो, हमारे पास जवाब रहेगा। हम भी, शिक्षा मंत्री जी भी जवाब दे देंगे, हम भी जवाब दे देंगे कि अनुपात समानुपात, बाकी आप लोग तय कर लेना। तो हम लोगों ने, तो साथियों बाहर आने के बाद यही सब बातें हमने अपने साथियों को बताई कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे सब साथी बोले कि नहीं विशु भैया, हमें राजनीति नहीं करनी, हम लोग को भर्ती चाहिए। 7 साल से तो हम लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद, इस्तीफ़ा दो, सब तो कर ही रहे हैं। कुछ चीज़ें हम लोग को अधिकारियों से, सरकार से मिल कर के भी हल निकाला जा सकता है, वो हम लोग करना चाहिए। तो हमने वही किया साथियों, वही हमने किया। और साथियों सत्यता यही भी है कि विरोध प्रदर्शन 7 साल से हो रहे हैं, लेकिन कुछ समस्याओं का हल बैठ करके भी निकाला जा सकता है। अगर 3 महीने उन्होंने मांगा है, 3 महीने अगर नहीं देते तो डीएलएड संगठन जितना है सब लोग एकजुट होकर के फिर से आधावा बोलते कि भाई आपने ये बात बोली थी, आप 3 महीने में इस चीज़ पे स्टैंड नहीं हुए, तो फिर से विरोध होता, दबाव बनता, मीडिया भी साथ देती। भाई जब आपने वादा किया है इस चीज़ का, तो आप क्यों इसी से मुँह कर रहे हो? ठीक है। और ये सब बातें जो उन्होंने अंदर कही हैं, मैंने आके ऑन मीडिया बोला है। ऑन मीडिया मेरा रिकॉर्ड है कि नहीं मैंने इस बात को बोला है कि हाँ इस अधिकारी ने बोला है। बंद कमरे में तो आपसे बताया नहीं है मैंने। तो फिर ये अगले दिन जा करके संगठन को कमज़ोर करने की क्या ज़रूरत थी? और साथियों ये सब चीज़ें कि नहीं, अगर कोई प्रतिनिधिमंडल जाके मिल के आया है किसी अधिकारी से, अगले दिन कोई और जाएगा। आज तक कभी आपने सुना है कि कोई संगठन मिल के आया हो, कोई प्रतिनिधिमंडल मिल के आया हो? मेरे साथ कोई नेता तो गया नहीं था, मैं था, उसके साथ बात जो भी धरने में नॉर्मल प्रशिक्षु आए थे भाई बहन, वो गए थे।
साथियों आप मुझे बताओ कि आप लोग जो देख रहे हो वीडियो, जिनको भर्ती से सिर्फ मतलब है, आप जाते तो क्या मेरे कहने पे झूठ बोलते बाहर आ करके? मुझे आप ये बताओ, क्या वो जो बहन आई थी इटावा से, कोई कानपुर से आई थी, इतने दूर दूर से बहनें जो आई थी, वो क्या झूठ बोलेंगी? मीटिंग में जो हुआ वही बाहर बताएगी। मेरा गुनाह क्या है? साल भर से धरना नहीं हो रहा था, लखनऊ में कोई धरना रख नहीं रहा था, मैंने धरना रख दिया, ये मेरा गुनाह है? क्या गुनाह है? मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ी, कोई नहीं आया, कोई अध्यक्ष नहीं आया, 75 अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, कोई नहीं आया, फिर भी मैंने वो लड़ाई लड़ी, अपना पैसा खर्च किया। चलो मानो सबको साइड करो, मैंने अपने लिए लड़ा, अपने लिए किया, क्या गुनाह किया? तो मेरे कहने का मतलब ये है साथियों कि संगठन को कमज़ोर करने का प्रयास कोई ना करे। अगर आप 3 महीने बाद हमारे साथ फिर से एकजुट होकर के हम लोग चलते, एकता बनानी होती, तो आप ये करते कि हाँ क्या नाम है कि सब लोग एकजुट होकर के चलें। 3 महीने बाद अगर वो अधिकारी अपनी बात पे स्टैंड नहीं रहते, तो सभी संगठन एक होकर के धावा बोलते कि नहीं भैया, क्यों आपने ये बात बोली थी, 3 महीने में आप भर्ती का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। तो ये होता है यूनिटी। ये थोड़ी होता है कि कोई जाके प्रतिनिधिमंडल मिले, अगले दिन आप पुनः गए, तो कहीं ना कहीं ये पूरा प्रदेश जान चुका है कि आपके मन में खोट था। आप मेरे डीलर परिवार के हो, मैं आपके संघर्ष पे उंगली नहीं उठा रहा, आपके नेतृत्वकर्ता में भी कोई कमी नहीं है, आप बड़े भाई जैसे हो, ठीक है। लेकिन आप जब कुरेदोगे, किसी को बार बार छेड़ोगे, तो भाई जवाब गुस्से में निकलेगा, और वही आपको जवाब मिला। मेरी कोई आपसे खेत मेढ़ा की दुश्मनी नहीं है, मैंने आपको हमेशा बड़ा भाई बोला, लेकिन आपको बड़ा भाई अगर कोई बोल रहा है तो बड़े भाई की जो एक होती है छवि, उस छवि को दर्शाना पड़ता है। अगर बड़ा भाई कोई बोल रहा है तो वैसे मेंटेन करके इज्जत अपनी चलनी पड़ती है, ठीक है। ये नहीं कि अगर छोटा भाई संघर्ष कर रहा है तो पीछे से झूठा बहाना बना करके शादी भी आता है, ये दिस दैट। सबको पता चल चुका है कि आपके बहन की किसी की शादी नहीं थी, आपके जीजा के भाई की शादी थी। और जीजा के भाई की शादी में कितना कौन को क्या करता है, हम लोग के भी जीजा हैं, उनके भाई की शादी पड़ेगी तो हम पत्थर फेंकने थोड़ी जाएंगे। वहाँ पे हम लोग जाएंगे, अपना कपड़ा वपड़ा पहन के, अपना आदमी गया, न्योता वोता किया, चला आया घर। लेकिन ये सब चीज़ें प्लानिंग के तहत, क्या मतलब था? धरने को डाइवर्ट आप और आपके साथ जो लोग रहते हैं पहले से ही कोशिश कर रहे थे। मैं यहाँ धरने की तैयारी कर रहा था, आपके साथ के जो लोग थे धरने के एक दिन पहले 27 तारीख को रात में हर ग्रुपों में मैसेज शेयर कर रहे थे, स्क्रीनशॉट पड़ा होगा कि कोई धरने में ना जाए। धरने में आप लोग 30, 31, 1, 2, 3, 4 तारीख को जाते रहिएगा, 28 को जाना जरूरी नहीं है। तो फिर आपके द्वारा लाइव आकर के ये बोला गया कि 27 तारीख को 28 तारीख को आप लोग अपने अपने ज़िले में ज्ञापन मुहिम रख दें, अपने सांसद विधायकों को ज्ञापन दें। ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तो यार भाई देखो, चीज़ें अगर हम एक होकर के रहें ना, तो बहुत बड़ी कौम है, बहुत बड़ी ताकत हम लोग हैं, ठीक है। डीलर परिवार बहुत बड़ा परिवार है, और जो बेचारे भाई बहन जुड़े हैं ना, बहुत दिल के साफ़ हैं, हमसे आपसे बहुत उम्मीदें करते हैं। मुझे भी बुरा लगता है जब मैं आपके विरोध में कोई पोस्ट लिखता हूँ, मुझे नहीं शौक है, क्योंकि जब हम लोग अपने में ही लड़ते हैं ना, तो जो भी लोग हमसे जुड़े हैं, चाहे मीडिया के लोग जुड़े हों, चाहे ऑफिसर लोग जुड़े, चाहे अधिकारी मंत्री जो भी लोग जुड़े हैं, एक संदेश अच्छा नहीं जाता है कि सब अपने में ही लड़ रहे हैं, क्या ऐसे में सबको भर्ती, समझ रहे हैं आप? तो हमें एक दूसरे का विरोध नहीं करना है, हमें अब एकजुट होकर के लड़ना है, ठीक है। ये मेरे मन की बात नहीं, दिल की बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक। इंसान जब गुस्सा होता है, जब एक तो इंसान धूप में संघर्ष करके आया, आप जब पीछे से टारगेट करोगे तो जवाब मिलेगा, ठीक है। आदमी ना चाहते हुए भी जवाब देगा, अगर ना दूं तब भी मैं गलत साबित हो जाऊंगा कि भाई काला सच क्या था, विशु ये बताओ, तो जवाब देना पड़ता है। एक भाई था राज, वो भी बेचारा धरने में गया, बहुत सीधा लड़का है, ठीक है। उसकी रिकॉर्डिंग मुझे डालनी पड़ी, सिर्फ इसलिए डालनी पड़ी कि सच्चाई पता चल सके लोगों को, वरना मैं बेचारा बीच में पिसा गया, जबकि वो बहुत सीधा लड़का है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे का बुराई करके कुछ नहीं मिलने वाला है। हमारा आपसे कोई संबंध नहीं है, आप कहाँ के हम कहाँ के। अगर भविष्य में आपको लड़ना भी होगा चुनाव, तो हमसे थोड़ी आप लड़ेंगे, या फिर आपको कुछ भी लाइफ में करना होगा तो आप कहाँ रहोगे, हम कहाँ रहेंगे। कोई भविष्य में एक दूसरे का वो नहीं है कि डाल मेड़ा की लड़ाई है, कुछ भी नहीं है। तो डीलेट में अगर हमारी लड़ाई है, तो कुछ हमसे भी लोग जुड़े हैं, कुछ आपसे भी लोग जुड़े हैं। तो अगर हमसे आपसे मिल के लोग जुड़े हैं, तो क्यों ना हम एक होकर के एक ताकत बने, ठीक है। और ये किसी के अंदर नहीं होना चाहिए कि हाँ फलाने का नाम हो रहा है, या फिर ऐसी मेरी ऐसी कोई मानसिकता नहीं रहती है।
मेरे दिल में कुछ ऐसा नहीं रहता है। जो भाई बहन हमसे व्यक्तिगत मिलते होंगे वे बखूबी जानते होंगे कि मेरे दिल में क्या है, कितना सम्मान रहता है एक दूसरे के प्रति। ठीक है, तो मैं और बाकी साथियों, ये जो भी डिसीजन लिए गए धरना स्थगित करने का, ये 15 लाख डीलर परिवार के भविष्य को देखते हुए लिया गया है। ठीक है, बाकी साथियों, अधिकारियों द्वारा जो समय दिया गया है उसका इंतज़ार है। अगर अधिकारी अपने बात पे स्टैंड नहीं रहते हैं तो डीलर संगठन सभी लोग, मैं यही अपील करूंगा कि सब लोग एक हो जाओ, एक होकर के उतरा जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है अगर जो आश्वासन मिला है उस पर कहीं ना कहीं अगर सरकार खरी उतरती है, अगर नहीं खरी उतरेगी तो सरकार को भी पता है कि चुनाव आने वाला है और कहीं ना कहीं ये बेरोजगार आक्रोशित हैं। कोई अधिकारी जवाब नहीं दे पाएगा डीलर वालों को सवाल का कि 7 साल में कौन सा अनुपात समानुपात तुम लेके चल रहे हो कि लगातार डीलर पे डीलर कोर्स कराते जा रहे हो, हर साल शिक्षक रिटायर होते जा रहे हैं, तुम्हारा अनुपात समानुपात का पता नहीं चल रहा है। तो कोई जवाब नहीं इनके पास होगा। इसलिए साथियों, सरकार भी दबाव में है इस मुद्दे को लेकर के। बाकी साथियों, धरने के साथ साथ, आंदोलन के साथ साथ हमारा आपका फ़र्ज़ है कि सरकार के साथ बैठ करके किसी तरह, भाई हमें अपना काम निकालना है, तो हमें ज़रूरी नहीं, हम किसी पार्टी से मतलब नहीं है, यहाँ हमें अपना काम निकालना है ना। ज़रूरी है कि हम सरकार का विरोधी करें, हमेशा कुछ काम हमें सरकार से मिलकर भी निकालना पड़ेगा। ठीक है साथियों, आगे जो भी अपडेट होगी। बाकी साथियों, आपको कहीं भी लगता है कि आपका भाई कहीं गलत है तो हक से मुझे डाटा करो, आप लोग हक से बोलो कि नहीं विशु आप यहाँ गलत हो। लेकिन बिना गलती के, बिना किसी चीज़ के अगर कुरे दोगे आप तो ये सही नहीं है। और मैं सबसे उम्मीद करूँगा कि ऐसा काम आप आगे से ना करें। मैं भी अपने तरफ से ये प्रयास करूँगा कि मेरे तरफ से ये ना हो चीज़ें। लेकिन मैं कभी शुरुआत नहीं करता, आज तक आपने कभी पाया नहीं होगा। मैं अपना काम करते जाता हूँ और जो चीज़ें संघर्ष करता हूँ उसको सोशल मीडिया पे डालते रहता हूँ ताकि हमारे साथी जो जुड़े हैं देखते रहें अपना। ठीक है, मैंने आज तक कभी का विरोध किया ही नहीं होगा। हाँ, जब मुझे कोई छेड़ता है तो उसका जवाब देना पड़ता है। अगर जवाब नहीं दूंगा तब भी लोग गलत समझेंगे कि हाँ ये क्यों शांत है। ठीक है साथियों, आगे जो भी अपडेट होगा आपसे शेयर होता रहेगा। तब तक जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव डीलर से। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड नाइट।